हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 के जो गणित है चैप्टर नंबर 3 अवयवों की विविध प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। बच्चों, जो भी विविध प्रश्नावली होती है, विविध उदाहरण होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बड़े नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्नावली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो भी बड़े नंबर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले के जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, वो एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता ही जाता है। पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है? यदि ए तथा बी सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, तो हल पे आ जाते हैं। हमें क्या दिया है वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया है अपने को? हमें दे रखा है ए तथा बी सममित अवयव हैं। ए तथा बी सममित अवयव हैं। सममित अवयव है। जैसे कॉपी में लिखना है बिल्कुल वैसे लिखाऊंगा। ये सममित अवयव है। सममित अवयव क्या होता है कि अगर ए डैश किया जाए, ए का परिवर्त अवयव निकाला जाए तो वो ए के बराबर ही आएगा। बी भी सममित अवयव है और बी का डैश भी अगर हम करेंगे तो बी के बराबर आएगा। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम इसका क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब आ जाओ, हमें क्या सिद्ध करना है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है अपने को? हमें सिद्ध करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव है। एक विषम एक विषम सममित सममित अवयव है। किसी भी अवयव को सममित दिखाना हो, विषम सममित दिखाना हो, तो हम उसका क्या ले लेते हैं? डैश लेते हैं, परिवर्त लेते हैं। तो हमें इसको दिखाना है ना? हमें इसको दिखाना है। क्या लिखेंगे? ए बी माइनस बी ए। इसका क्या कर लेंगे? डैश। तो आप जानते हैं एक नियम, क्या जानते हैं? चूंकि ए माइनस बी का अगर हम डैश कर दें तो किसके बराबर होता है? ए डैश माइनस बी डैश। जो भी नियम लगा रहे हो उस नियम को मेंशन करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी का डैश और माइनस हो जाएगा बी ए का डैश। फिर आप ये भी जानते हैं कि भैया ए गुणा बी हो और उसका डैश लोगे तो वो बराबर होता है बी डैश गुणा ए डैश। ठीक है, ये नियम लगा दो तो यहाँ से हो जाएगा बी डैश ए डैश। पीछे वाला आगे आ जाता है, आगे वाला पीछे चला जाता है। और बी डैश बी के बराबर दे रखा है प्रश्न में, है ना? बी डैश बी के बराबर दे रखा है, ए डैश ए के बराबर दे। ठीक है, अगर यहाँ से मैं माइनस निकालूं तो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। देखो इसका डैश वही आ रहा है लेकिन सामने क्या लगा है? नेगेटिव लगा है। जब भी सामने नेगेटिव लगता है तो वो क्या होता है? विषम सममित अवयव। अतः अतः यह विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है। यही अपने को सिद्ध करना था और ये बोर्ड एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। कभी 2 नंबर में तो कभी 5 नंबर में आता है, आधा जरूर है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि अवयव बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित हो अथवा विषम सममित हो। ठीक है, अगर सममित लोगे तो सममित होगा, विषम सममित लोगे तो विषम सममित होगा। तो हल में आ जाएंगे। केस वन। केस वन क्या है अपने पास? अगर यदि यदि ए सममित अवयव हो, ए सममित अवयव, अगर ए को सममित लोगे तो
तो ये जो राशि है ये भी क्या होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए। तो जिसकी भी बात करती हैं, जिसको भी सममित विषम सममित दिखाना उसका क्या लेना होता है, डैश लेना होता है। तो ये राशि हमको दे रखी है बी डैश ए बी ना, इसका हमें क्या लेना होगा, डैश। तो यहाँ पर तीन राशि है, हम नियम जानते हैं दो का, इसे एक मान लो, इसे दूसरा मान लो। तो आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, चूंकि ए बी का जो डैश होता है वो क्या होता है, बी डैश गुणा ए डैश होता है। तो यहाँ से पीछे वाला सामने आ जाएगा, पीछे वाला सामने आ जाएगा, सामने वाला कहाँ हो जाएगा, पीछे आ जाएगा। ठीक है, आप ये भी जानते हैं चूंकि ए डैश का डैश क्या होता है, फिर से ए आ जाता है। तो नियम लगाओ, यहाँ पे देखो फिर से क्या हो जाएगा, पीछे वाले का डैश सामने, सामने के वाले डैश पीछे, और बी डैश का डैश क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि ए सममित अवयव है, अगर ए सममित अवयव है तो आप जानते हैं कि ए डैश की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए रख सकता हूँ। तो ए डैश की जगह मैं क्या रख दूंगा, ए रख दूंगा। ठीक है, देखो जो चीज लेके चले थे फिर से वही आ गया, उसका डैश वही आ गया, अर्थात अर्थात यह सममित अवयव है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब अगर सममित लोगे तो सममित आना चाहिए था, अब हम विषम सममित लेंगे तो विषम सममित लाके दिखाना है। केस टू, केस टू, यदि यदि ए विषम सममित अवयव हो, विषम सममित, विषम सममित अवयव हो, अगर ये विषम सममित अवयव हो, विषम सममित अवयव हो, तो इसका मतलब क्या है, अगर ए डैश करोगे तो वो किसके बराबर होगा, माइनस ए के बराबर होगा। आपको ए डैश के स्थान पर क्या रखना है, माइनस का ही रखना है। ठीक है, अर्थात जिसका आपको चेक करना है उसका क्या निकालना है, डैश निकालना है। अर्थात बी डैश ए बी, इसका क्या निकालेंगे हम, डैश। इसको एक और इसको दूसरा मान लेंगे। हम जानते हैं ए बी का डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है। लगाओ नियम, यहाँ से आ जाएगा, पीछे वाला आ जाता है सामने, सामने वाला आ जाता है पीछे। तो पता है कि भैया बी डैश का डैश क्या होगा, बी होगा, ये नियम होता है। तो यहाँ और इधर क्या हो जाएगा, बी डैश सामने आ जाएगा और ए डैश पीछे, इसकी जगह पे आ जाएगा बी। और ए डैश की जगह हमें क्या रखना है, ए डैश की जगह हमें रखना है माइनस का ए, माइनस आ जाएगा सामने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जिसका डैश आप निकाल रहे थे वही आया है, लेकिन उसके सामने क्या है, नेगेटिव है। जब भी ऐसा होता है तो वो क्या होता है, विषम सममित अवयव। अर्थात अर्थात यह विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन गया। जब हमने ए को सममित लिया हमें सममित मिला, जब हमने विषम सममित लिया तो हमें विषम सममित मिला। सिंपल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा गया है, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है, 5 नंबर में, 5 नंबर का पक्का क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और है बड़ा आसान, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए अगर ये जो अवयव है इस कंडीशन को क्या करता है, संतुष्ट करता है, ए डैश ए आई के बराबर हो। प्रश्नानुसार आ जाओ, चूंकि ए डैश गुणा ए किसके बराबर है, आई के बराबर।
तो यहाँ लिखेंगे हम ए डैश, यहाँ लिखेंगे हम ए, और ये किसके बराबर है, आई के बराबर। ठीक है, ए डैश क्या हो जाएगा, जो पहला रो होता है वो पहला कॉलम हो जाएगा 0 2 y z, तो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा x y -k z, और जो तीसरा रो है तीसरा कॉलम हो जाएगा x -k y z। फिर ए क्या है हमारे पास, 0 2 y z y माइनस का z -k y। ठीक है, आई क्या है हमारे पास, 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको गुणा करना तो आता होगा, इधर से लेते हैं रो और इधर से क्या लेते हैं, कॉलम। करो भैया गुणा, गुणा मैं आपको डिटेल में करके दिखा रहा हूँ। ठीक, तो देखो 0 × 0 0, x गुणा x, x² x गुणा x x²। पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गए, अब दूसरे कॉलम के साथ करने। 0 × 2 y 0, x गुणा y xy, x गुणा -k y -k xy। 0 × z 0, x गुणा z -k xz प्लस x गुणा z z। ठीक है, फिर आ जाओ दूसरे रो पे आ जाएंगे, 2y × 0 0, और फिर आ जाएगा y गुणा x yx, फिर -y गुणा x -ky, फिर 2y × 2y, उतनी 4y गुणा y y² y गुणा y माइनस गुणा -y प्लस y²। 2y गुणा z 2yz -kyz -ky। गुणा करना आपको आता ही होगा ना। तीसरे रो पे आ जाएंगे, z गुणा 0 0, z गुणा x -kzx, z गुणा x प्लस kz, z गुणा 2y 2yz z गुणा y -kyz, z गुणा y -kyz, z गुणा z² माइनस प्लस z², z गुणा z² 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन था, आराम से हो जा रहा है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ, देखिए यहाँ क्या मिला, ये क्या आ जाएगा, 2x², इधर वाला पार्ट 0 इधर वाला पार्ट 0, यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा 6y² 0, ये वाला पार्ट 0 ये वाला पार्ट 0, यहाँ आ जाएगा 3z², इधर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। जब मैट्रिक्स समान होते हैं तो समान संगत पदों की तुलना हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, संगत पदों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 2x² बराबर 1, x² बराबर हो जाएगा 1/2, x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 6y² बराबर हो जाएगा 1, y² बराबर हो जाएगा 1/6, वर्गमूल निकालोगे, 1 का वर्गमूल 1, 6 का वर्गमूल √ के अंदर, ये y का मान आ जाएगा। फिर आ जाएगा 3z² बराबर 1, ये 3 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, z का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं बच्चों बताना चाहता हूँ, हमारा बैच आ चुका है, नया बैच है,
लक्ष्य बैच 2027 के लिए अभी ऑफर चल रहा है, तगड़ा ऑफर। फीस हमने रखी है सिर्फ 499 रुपये। 499 रुपये में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अंग्रेजी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। पूरे साल भर की फीस है ये 499 रुपये। ये मत सोचो कि हर महीना देना है, जी नहीं, एक ही बार देना है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, हमारे टॉपर नोट्स, क्लास नोट्स, ठीक है, साथ ही साथ हर हफ्ते वीकली टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट के भी नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट लिया जाएगा, मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक जब भी आएगा वो भी कराया जाएगी, और फ्यूचर में आने वाले क्रैश कोर्स का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा अभी। तो इतना सब कुछ मिलने वाला है इतने कम प्राइस में। पूरे इंडिया में ऐसा इस प्राइस पे बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कंटेंट नहीं दे रहे। हमारे सारे टीचर वेल एक्सपीरियंस्ड है, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। ठीक है, और हर एक चीज़ हम आपको मक्खन की तरह समझाएंगे, और जो हम पढ़ाएंगे वो एग्जाम में आएगा, उसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं। अगर आप पूरे साल भर पढ़ने के बाद बोलते हो कि सर जो आपने पढ़ाया एग्जाम में नहीं आया, तो पूरी फीस आपको रिटर्न कर दी जाएगी। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ, कह रहे हैं एक्स के किस मान के लिए ये संतुष्ट है। एकदम हलवा क्वेश्चन है। तो ये नीचे दिया है करके क्या लिखूं, टाइम वेस्ट करना है ना। देखो बच्चों, इसकी गुणा इससे हो जाएगी। इधर से लेते हैं रो, इधर से लेते हैं कॉलम, इसकी और इसकी गुणा करते हैं। और इधर वाले को ऐसे लिख दो 1 2, ठीक है, यहाँ गुणा करो। और इधर क्या है, 0 है। अब कई बच्चे सोचेंगे कि भैया इसका क्या आएगा, इसका कितना है, 3 रो है, 3 ही कॉलम है, इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम। इसके आखिर में, इसके स्टार्टिंग में समान है। तो जो जो बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा और यहाँ से 1। तो जो मैट्रिक्स गुणा करके आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 गुणा 1 होगा। गुणा करो, 1 x गुणा 0 0, 2 दूनी 4, 0 गुणा x 0। फिर आ जाओ दूसरे रो पे, 2 गुणा 0 0, 0 गुणा 2 0, 1 गुणा x, फिर 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 2 0, 2x, 2 गुणा x 2x। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 1 2 1, और यहाँ हमारे पास है 4x 2x, इसके बराबर 0। अब गुणा कीजिए। देखिए इसमें कितने रोज हैं, एक ही रोज है। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। इसमें 3 रोज है और 1 कॉलम। इसके आखिर में, इसके स्टार्टिंग में समान है, गुणा संभव है। और गुणा करोगे तो जो ऑर्डर आएगा वो 1 गुणा 1 का आएगा। 1 रो होगा और 1 ही कॉलम होगा, यानी एक ही अवयव होना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, एक ही अवयव होना चाहिए। 1 चक्कू 4 प्लस 2 गुणा x 2x प्लस 1 गुणा 2x, इसके बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 4x प्लस 4, ये है 0 मैट्रिक्स के बराबर। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसमें एक ही अवयव है ना, 0 का मतलब क्या होता है, 0 अवयव। इसमें भी एक ही अवयव ले लिया मैंने, संगत पदों की क्या कर देंगे, तुलना। तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 4 बराबर 0। तो प्लस का 4 उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4। 4 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, 4 कम 4, इसका मान आ जाएगा माइनस का 1। इसका मान क्या जाएगा, माइनस का 1। इतना आसान क्वेश्चन, और ये भी पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। विद प्रश्नावली और विद उदाहरण से क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अंदर की बात है, कुछ छपरी यूट्यूबर्स हैं वो विद प्रश्नावली तो छोड़ो, विद उदाहरण, विद प्रश्नावली कराते ही नहीं है, तो उनको खुद नहीं आता, उन्होंने मैथ से पढ़ा नहीं है। एक छपरी स्टडी सेंटर करके चैनल है, जो बंदा 11वीं 12वीं की मैथ्स पढ़ा रहा है, और जिसने खुद 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं पढ़ी हुई है, डर के मारे। 11वीं 12वीं में मैथ्स कौन नहीं रहता जिससे मैथ्स से डर लगता है, और वो बंदा आजकल व्यूज़ के चक्कर में रट रट के पढ़ा रहा है। ऐसे टीचर से बच के रहो बच्चों। भले ही आप मुझसे मत पढ़ो, किसी और से पढ़ो, लेकिन जिससे भी पढ़ाई कर रहे हो उसने कम से कम एमएससी की हुई होनी चाहिए मैथ्स में। ऐसे टीचर से पढ़ लेना, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई किसी की मैं हेट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ आपके लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे से ही पढ़ो, जिससे भी पढ़ रहे हो तो अच्छे समझ में आए उससे पढ़ो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हो, जो रट के ना पढ़ाता हो, ऐसे टीचर से पढ़ना नहीं है अपने को। ठीक है,
चलिए आगे आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ए है, अपने को ये सिद्ध करके जीरो मैट्रिक्स ला के दिखाना है। तो सबसे बड़ा टास्क क्या है यहाँ पर, ए स्क्वायर निकालना। पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर क्या होता है, ए गुणा ए। ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ ए गुणा ए। अवयव रखते हैं यहाँ पर। यहाँ 3 है, 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से रो ले लो, यहाँ से ले लो कॉलम। ठीक, अब हम करेंगे गुणा। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आती होगी, 3 तिया 9, 1 एकम माइनस का 1। फिर आ जाओ दूसरे कॉलम पर, 3 एकम 3, 1 दूनी, फिर माइनस 1 तिया 3, 2 एकम माइनस का, माइनस 1 एकम माइनस 1, 2 दूनी। ठीक है, 9 में से 1 घटाएंगे 8, यहाँ हो गया माइनस के 5 प्लस के 5 3। ये हमें हमारा क्या मिल गया, ए स्क्वायर। तो सबसे बड़ा जो काम था वो तो हमने कर लिया। अब आ जाओ प्रश्न अनुसार। यहाँ लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्नानुसार क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है बाएं पक्ष ले लो, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7a। इसको हल करके हमें जीरो मैट्रिक्स ला के दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर का मान रखेंगे जो कि है 8 5 माइनस 5 3। 5 से गुणा करना है ए 6 में, जो कि है 3 1 माइनस 1 2। 7 आई क्या होता है 1 0 0 1, सेकेंड ऑर्डर का। अब 5 से इसके अंदर 7 से गुणा कर पहले कर लेना है। 8 5 माइनस 5 3, 5 से गुणा करेंगे हर एक पद में। 5 × 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 7 से गुणा करेंगे 7 एकम 7 0, 7 एकम। संगत पदों को जोड़ लो घटा लो, 8 है यहाँ से माइनस का 15 है, और यहाँ से प्लस के 7 है। माइनस के 5 माइनस माइनस प्लस के 5 प्लस का 0। यहाँ पर है 5 माइनस के 5 प्लस का 0, 3 माइनस का 10 प्लस के 7। तो यहाँ क्या हो गया 0 0। तो ये क्या आ गया बच्चों, जीरो मैट्रिक्स। ये आ गया अपना राइट हैंड साइड के बराबर। यही अपने को लाना था। ठीक हो गया, आराम से बन गया, इजी क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन है। अभी तो थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था, थोड़ी देर पहले किया था ना। जब भी आपको मैं बता दूं, जब भी किसी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन 2 3 4 बार अगर है, तो समझ जाओ वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम आपको बता रहा है, बोर्ड्स वाले आपको बता रहे हैं कि भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी हमने इस प्रश्नावली में इस टाइप के क्वेश्चन 2 3 4 दे दिए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछा जा रखा है बोर्ड एग्जाम में कई बार, कह रहे हैं अगर ये चीज़ 0 के बराबर है तो एक्स का मान क्या होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था इस टाइप का क्वेश्चन। यहाँ एक्स है, माइनस के 5 है, माइनस का 1। क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। 1 गुणा एक्स, 0 गुणा 4 0, 2 गुणा कम 0 गुणा एक्स 0, 2 चक्कू 8, 1 कम। ठीक है, फिर आ जाओ 2 गुणा एक्स 2x, 0 गुणा 4 0, 3 कम 3। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, x माइनस के 5 माइनस का 1, और यहाँ हमारे पास है x प्लस का 2, 8 और 1 9, और यह 2x प्लस 3। एक है ना, एक का ही आना था। पहला पद से गुणा होगा x गुणा x, एक्स स्क्वायर 2 गुणा x। ठीक है, फिर 9 से 9 पंजे 45 माइनस का 1 से गुणा करेंगे, माइनस का 2x माइनस का 3।
जीरो मैट्रिक्स। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x कट अप 45 और 3 माइनस के 48, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, यानी कि जीरो अवेव ले लिया। कैलकुलेशन सही है ना, क्योंकि नज़र हटी दुर्घटना घटी। 5 नम 45 ठीक तो है, और सही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तुलना करेंगे दो अवयवों की। एक्स स्क्वायर माइनस के 48 बराबर 0, तो माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, वर्गमूल निकालेंगे, प्लस माइनस 16 3 48, 4√3 सर। यहाँ एक्स के दो मान आएंगे, प्लस का 4√3, एक माइनस का 4√3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, कह रहे एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई जेड का उत्पादन करता है, जिनका वो 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित की गई है। ये पहला बाजार, ये दूसरा बाजार है। इसमें दो कंडीशन है। यदि पहला कंडीशन क्या है, यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य इतना 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 है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात करना है। पहला केस तो यह है ए का। दूसरा केस क्या है, सब कुछ वही है, बी में क्या कर दिया गया है, कॉस्ट बदल दिया गया है। इसका 2 रुपये 1 रुपये 50 पैसे कर दिया गया है। तो प्रॉफिट क्या होगा ये आपको बताना है। में दे रखे है ना, ठीक है, बाजार 1 बाजार 2, इसको मैट्रिक्स बनाना है अपने को। इसकी मदद से हमारा जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं छोटा करके लिख रहा हूँ। बाजार 1 हमारे पास क्या है, 10,000 है उत्पादन में, फिर हमारे पास 20,000 है, देख रहे हो जगह कम पड़ रही है, 20,000 है, फिर हमारे पास 18,000 है, फिर बाजार 2 में है हमारे पास 6,000, 20,000, यहाँ पर 2,000 था ना, 2,000, फिर यहाँ पर है 8,000। ठीक है, और जो उत्पादन की बात की गई है, देखिए एक्स वाई जेड के जो विक्रय मूल्य है वो 2.5 रुपये 1.5 रुपये और 1 रुपये, यानी कि मैं इसको आर से लिख देता हूँ। ठीक, इसको कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होता है। ये अपना है 2.5 रुपये, फिर है 1.5 रुपये, पीछे जीरो लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता, और है 1 रुपये। ठीक है, हमें क्या बताना है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय जो रेवेन्यू है वो बताना है। देखो ये बाजार है और इसका मूल्य है, आपको रेवेन्यू कैसे निकालना है। ठीक है, तो रेवेन्यू कैसे निकलेगा, आय, यहाँ लिखेंगे कुल आय। कुल आय कैसे निकलेगी, वो ए और आर की क्या करनी है, गुणा कर देनी। यहाँ लिखोगे आप ए, यहाँ लिखोगे आप ए, और यहाँ लिखोगे आप आर, गुणा करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास है 10,000, ठीक, फिर है 2,000, फिर है 18,000, यहाँ पर है 6,000, 20,000, फिर है 8,000, और जो हमारा रेवेन्यू था वो था 2.5 रुपये 1.5 रुपये और 1 रुपये। ठीक है, गुणा करनी है, मैट्रिक्स गुणा हो जाएगी। इधर से रो लेते हैं, इधर से हम क्या लेते हैं, कॉलम। ठीक है, करो भैया गुणा। गुणा करने पे क्या होगा देखो, तो 10,000 को 2.5 से गुणा कर दो, 2.5 एकम 2.5, पीछे से 4 0 दशमलव एक स्थान के बाद, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.30 आ जाएंगे, 25,000, फिर 20,000, 1.5 दूनी 3, पीछे से 2 0 दशमलव एक स्थान के बाद, है ना। ये हो जाएगा आपका 3,000, 15 दूनी 30 होता है, पीछे से 3 0, ये आ जाएगा 3,000 हो जाएगा।
ये 18,000 एकम 18,000, जोड़ का चिन्ह लगाओ, इसकी गुणा इसके साथ जोड़, फिर इसकी गुणा इसके साथ जोड़, इसकी गुणा इसके साथ, 18,000 एकम 18,000। ठीक है, अब दूसरे बाजू 6, 25 छंग 150, 150, पीछे से 3 0, दशमलव एक स्थान के बाद 2 0 लग जाएगा, 15,000। ठीक, फिर इसकी गुणा इसके साथ प्लस 15 दूनी 30, जैसे 4 0, 3 0 लग जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 3,000 रुपये। 15 दूनी 30, 30 और यहाँ पे 4 0 था, ये हो जाएगा 30,000 रुपये हो जाएगा। फिर 8,000 एक कम 8,000। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं, जोड़ने पे क्या आ जाएगा, बाजार 1 25,000, 18,000 और 3,000। 25 और 3 18, 18, 25 और 3 28, 28 और 18, ये हो जाएगा 46,000। ठीक है, 46,000। फिर आप यहाँ पे आ जाओ, 30,000, 15 45,000 और 8,000, ये हो जाएगा 53,000। ठीक है, तो बाजार 1 कुल आय में, पहले बाजार 1 था ना, बाजार 1 की जो कुल आय है वो 46,000 रुपये, और बाजार 2 की जो कुल आय है वो कितनी है, 53,000 रुपये, ये लिख देना पहले केस में। ठीक है, ये आ गया आपका पहले केस में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही आपका दूसरे में भी आ जाएगा, तो डायरेक्ट कर लेते हैं दूसरे के लिए, कुल आय। सब कुछ तो वही है, फर्क सिर्फ कॉस्ट का है। ठीक है, कॉस्ट हमारी क्या है आपकी बार, 2 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे। 50 पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, 5/10, 5 दूनी 10, कैलकुलेशन 5/10 बचेगा ना, दशमलव एक स्थान के बाद पॉइंट के 5 लग जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉइंट के 5, पॉइंट के 5 लिख दिया। और हमारे पास बाजार 1 क्या है, 10,000, बाकी तो सब कुछ वही है। ठीक है, गुणा करनी है अपने को, देखते हैं गुणा करने पे क्या आता है। तो देखिए 10 दूनी ये हो जाएगा 20,000, फिर 2,000 एक कम 2,000, फिर 18 पंजे कितना होता है, 18 पंजे 90, दशमलव एक स्थान के बाद 3 0 लगेंगे, दशमलव एक स्थान के बाद 9,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ 6 दूनी 12,000, ठीक, 20,000 एक कम 20,000, ठीक, और ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 3 0 दशमलव 2 स्थान के बाद 4,000 हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ लो, 20,000 और 11,000, 9 और 2 11 है ना, कितना हो जाएगा, 20,000, ये हो जाएगा 31,000। ठीक, फिर आ जाओ यहाँ पर, कितना ये 20,000, 12,000, 32,000 और 4, ये हो जाएगा अपना 36,000। ठीक है, तो बाजार 1 की जो कुल आय होगी वो होगी 31,000, और बाजार 2 की जो कुल आय होगी वो होगी 36,000, ये लिख देना। ठीक है, ये आपको आपका क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों, कह रहे हैं आव्यूह एक्स ज्ञात कीजिए, तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, दिमाग टेस्ट करने वाला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं आव्यूह एक्स ज्ञात कीजिए, अगर एक्स को गुणा करे इस आव्यूह के साथ तो ये आता है, तो आव्यूह क्या होगा। तो आपको पता है, देखो ये बराबर है, इन दोनों मैट्रिक्स को जब आप गुणा करोगे तो इस ऑर्डर के बराबर आना चाहिए, है ना। इसका ऑर्डर क्या है,
इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो इन दोनों को जब आप गुणा करोगे तो 2 रोज और 3 कॉलम आना चाहिए। अच्छा, इसका कितना है ऑर्डर? इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम है, इसके आखिर में 2 है। एक्स क्या होना चाहिए बच्चों? ये जो एक्स है वो कैसा होना चाहिए मैट्रिक्स? गुणा तभी संभव होगी जब इसके आखिर में 2 है, इसके आखिर में 2 है ना? तो इसके स्टार्टिंग में 2 है तो इसका आखिर में 2 होना चाहिए। जब दोनों के इसके आखिर में उसके स्टार्टिंग में समान होगा तभी गुणा संभव होती है। इसके स्टार्टिंग में 2 है तो इसका आखिर में 2 होना चाहिए, और यहाँ 2 भी चाहिए। यहाँ 2 तभी आएगा जब यहाँ 2 होगा। ठीक है, इसका 2 और इसका 2 समान है, हटेगा, तो जो नया मैट्रिक्स गुणा करके आएगा वो उसका ऑर्डर होगा 2 गुणा 3। तो एक्स जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 गुणा 2 का होना चाहिए। मान लेते हैं, माना एक्स क्या है? ए बी सी डी है। ऐसा ही एक क्वेश्चन विविध उदाहरण में भी है, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये हमने मान लिया है ये होगा, तभी ये इसकी गुणा असंभव हो पाएगी, तभी इस ऑर्डर का आ पाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये ए बी सी डी हमें निकाल के यहाँ पर रखना पड़ेगा बाद में। ठीक है, ये लॉजिक तो हम समझ गए। तो आ जाते हैं, चूंकि यहाँ पर एक्स गुणे में क्या है जो है वो लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 है। इसके बराबर है वो भी लिख लो, -7 -8 -9 2 4 6। एक्स हमने क्या माना है वो लिख लेंगे यहाँ पर, ए बी सी, यहाँ 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर है -7 -8 -9 2 4 6। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। यहाँ से लेते हैं रो और यहाँ से लेते हैं कॉलम। करो भैया गुणा भाग। तो देखो, एक एक कम ए बी, ओके 4 बी, फिर 1 दूनी 2 ए प्लस 5, फिर 3 ए प्लस का 6 बी। नीचे आ जाओ, सी एक कम सी प्लस 4 डी, यहाँ आ जाएगा 2 सी प्लस 5 डी, फिर 3 सी प्लस 6 डी। गुणा कर दिया हमने, और यहाँ पर क्या है, -7 -8 -9 2 4 6। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, तो क्या हो जाएगी? संगत पदों की तुलना हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, कर दो भैया तुलना। क्या हो जाएगा हमारे पास? यह समीकरण मत निकालना, 2 निकालने हैं। ये वाला a प्लस 4 बी इसके बराबर होगा, ये जो पद है इसके बराबर होगा -7 के। और एक ले लो, यहाँ से लेते हैं और एक ए में, 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b इसके बराबर है -8 के। इन दोनों को हल कर लेंगे, उसके बाद आप आ जाओ, देखो डी में लो डी में लो, यहाँ पर है c प्लस 4d, c प्लस 4d, यह वाला इसके बराबर होगा 2 के बराबर है, समीकरण नंबर 3। और 2c प्लस 5d 4 के बराबर है, 2c प्लस 5d इसके बराबर है 4 के बराबर। अब इन समीकरणों को हल करो, आंसर आ जाएगा। विलोपन से हल करना आता होगा तो इसको हल कर लो। है नहीं, मैंने 4 ही लिए, समीकरण 1 व से हल करते हैं। तो गुणन समान करना है, ऊपर वाले में 2 से गुणा कर देंगे, 2a 2 4 दूनी 8 b 7 दूनी 14।
यह 2a प्लस का 5b माइनस के 8, हटाने पर चिन्ह बदलता है, ये कटा, 3b बचेगा, 14 में 60 घटाएंगे 6 बचेगा माइनस का, b का मान आ गया माइनस के 2, b का मान रख दो समीकरण एक में, a प्लस 4b है माइनस के 7, a b का मान है माइनस का 2, 4 दूनी 8, माइनस का 8 इधर आके हो जाएगा प्लस के 8, a का मान आ गया 1, a का मान आ गया 1, b का मान है माइनस का 2। इसी प्रकार समीकरण 3 और 4 को हल करो विलोपन विधि से। समीकरण 3 व 4 से, ठीक है, तो गुणा करो, इसमें 2 है, इसमें 2 बनाना पड़ेगा, 2 बनाने के लिए समीकरण एक में 2 से गुणा करेंगे, 2c, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यह 2c प्लस 5d बराबर 4, है ना। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटा, 8 में से 5 घटाएंगे 3d, यहाँ है 0, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है, d का मान आ गया 0, ठीक है, d का मान किसी भी समीकरण में रख दो, क्योंकि c प्लस 4d बराबर है 2, d का मान रख देंगे 0, ये c प्लस 0, c का मान क्या आ गया 2, a b c d चारों मान निकल गए, अर्थात x क्या हो जाएगा, यहाँ पर सभी मानों को उठाकर हम रख देंगे, x अपना हो जाएगा, a आया था 1, b आया था माइनस के 2, c आया है 2, d आया है 0, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाए, आराम से बन गया। कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हमें ये मैट्रिक्स दे रखा है ए और बोला गया है कि ए स्क्वायर आई के बराबर हो, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये बताना है। ए स्क्वायर आई के बराबर है, चलो बढ़िया है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ए गुणा ए होगा, आई के बराबर है, तो रखते हैं यहाँ ए आ जाएगा, आई बोले तो 1 0 0 1, भैया वो को रख देते हैं, बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा, ठीक है। गुणा करना, इधर से रो लेते हैं, इधर से कॉलम लेते हैं, करो गुणा, गुणा करेंगे पहला का पहले के साथ, अल्फा गुणा अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के बीटा गामा, फिर आ जाओ यहाँ से हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस के बीटा अल्फा, फिर आ जाओ इधर हो जाएगा अल्फा गामा माइनस माइनस प्लस के, इसकी गुणा इसके साथ गामा अल्फा, और यहाँ से हो जाएगा, सही कर रहा हूँ ना मैं गुणा, तो यहाँ प्लस का है, ये प्लस का मैंने माइनस लिख दिया था, मैंने माइनस लिख दिया फिर तो गलत हो गया होगा ना, ठीक है, नजर हटी दुर्घटना घटी, एक छोटी सी मिस्टेक पूरा सवाल गलत कर देती है। ये प्लस का है, ध्यान दीजिए, अल्फा गुणा अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का बीटा गामा, ठीक है, अब सही है। फिर आ जाओ अल्फा बीटा बीटा अल्फा, इसके, ठीक है। अब फिर आ जाओ, ये हो अपना अल्फा गामा माइनस के अल्फा गामा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा बीटा गामा माइनस माइनस प्लस के अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर है 1 0 0 1, ये इसके बराबर है, ये मैट्रिक इसके बराबर है ना, हल्क इससे ये कटा 0 हो जाएगा, इससे ये कटा 0 हो जाएगा, तो ये चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए, संगत पदों की क्या कर दोगे, तुलना कर दोगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा
बराबर किसके होना चाहिए, 1। तो यह हो सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस का एक इधर आ जाए माइनस के उधर कुछ नहीं बचा तो 0। क्या ऑप्शन में ये दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस का एक नहीं है। और क्या हो सकता है, ये अगर उधर ले जाऊं 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा गामा 0, ये भी हो सकता है। क्या ये दे रखा है कहीं पर, 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा गामा, जी ये दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला दे रखा है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इजी है। अब आ जाओ, कह रहे हैं यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही हो तो वो क्या हो सकती है, ऐसा अवयव जो सममित भी हो विषम सममित भी हो, मतलब उसके प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह से कोई फर्क ही ना पड़ो, तो वो मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। जैसे एक, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, तुम इसका डैश निकालोगे, ठीक है, तो तुम इसका डैश निकालोगे तो फिर से वही मैट्रिक्स ही आएगा। और तुम अगर इसके सामने नेगेटिव भी लगा दो तो भी इसके कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो जीरो का कोई साइन नहीं होता। तो हमारे पास एक शून्य अवयव एक ऐसा अवयव है जो सममित भी होता है और विषम सममित भी होता है। शून्य अवयव एक ऐसा अवयव है जो सममित और विषम सममित दोनों होता है, क्योंकि शून्य के सामने चाहे प्लस लगाओ या माइनस लगाओ उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो अवयव क्या हो जाएगा, शून्य अवयव। वो अवयव क्या हो जाएगा, शून्य अवयव। ऑप्शन में आ जाते हैं, एक विकर्ण अवयव होगा, ये एक शून्य अवयव होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, इस साल भी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, लगभग हर साल आता है ऑब्जेक्टिव में, हर साल आता है। कह रहे हैं यदि ए एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए स्क्वायर ए के बराबर हो और ये चीज दे रखी है तो क्या होगा, ए स्क्वायर तो ए के बराबर दे रखा है, अब हमें क्या करना है, इन पदों को खोल देना है। खोल दो, तो अब जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए। ठीक है, सूत्र में लग के खोल दो, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b²। ठीक है, माइनस क्या है यहाँ पर, 7a। आई की पावर कुछ भी हो वो आई ही होता है। एक इसको लिख सकता हूँ ऐसे में, ए की घात 3 को, फिर से देखो आई की घात कुछ भी हो आई होता है, और a² की जगह पे क्या आ जाएगा, a। ठीक है, फिर से देखो यहाँ आई, a² की जगह पे क्या आ जाएगा, a। आई को किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा करो वही मैट्रिक्स आ जाता है। सेम चीज यहाँ पर, चाहे आई की गुणा आगे से हो पीछे से हो, आई को किसी मैट्रिक्स के साथ गुणा करने में वही मैट्रिक्स रहता है। यहाँ a² है, a गुणा a² है, a² का मान क्या दे रखा है, a। 3 है, 6 है, 7 है, 7 से 7 है कटा, क्या बचा, सिर्फ आई बचा। क्या बचा, सिर्फ आई बचा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ये प्रश्नावली भी यहीं पे समाप्त हो जाती है बच्चों। अब आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लीजिए। एप्लीकेशन के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन का नाम है चैनल के नाम से, मैथमेटिक्स एनालिसिस, जाके देख सकते हैं। जाइए लक्ष्य बैच ज्वाइन कीजिए, अभी ऑफर चल रहा है तगड़ा। अगर डेट हट गया तो फिर पछताते रहोगे। पूरे साल भर की फीस बहुत चीप रखी है हमने। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अंग्रेजी की तैयारी, फुल तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, और सारे देखो पूरी एनसीईआरटी मिलेगी, सारे उदाहरण कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, आपको नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ दिया जाएगा, क्वेश्चन बैंक दी जाएगी, सब कुछ। अब इतना कुछ इतने चीप प्राइस में कोई नहीं देता, वो भी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट। शुरू से लेके आपकी तैयारी आखिरी तक कराई जाएगी एप्लीकेशन में, साथ जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक। अपना ख्याल रखें प्लीज़, अपना प्यार और सपोर्ट बनाएं
और एप्लीकेशन को ज़रूर परचेज़ करें, पैचेस को ज़रूर परचेज़ करें एप्लीकेशन से। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में।